जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के सीटेट क्लास में हम लोग देखेंगे बाल विकास से पूछे गए प्रश्नों को। पिछले वीडियो में मैंने अभी तक 100 प्रश्न करवा दिया है। आज का सीरीज अभी हम लोग 2000 प्रश्नों का है, तो आज से जो प्रश्न होगा वो प्रश्न नंबर 101 से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पूछे गए प्रश्नों को। सारे प्रश्न सीटेट में पूछे गए हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, सवाल एक बार और देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। देख सकते हैं सीटेट फरवरी 2015 पेपर 1 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 6 से 11 वर्ष। ठीक है, 6 से 11 वर्ष की आयु को प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी कहा जाता है। चलिए अगला देखिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ये भी देख सकते हैं सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास को जो प्रभावित नहीं करता है वो होता है सामाजिक अनुभव। ठीक है, याद रखिएगा सामाजिक अनुभव है, ये संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। भाषा, परिपक्वन, क्रियाकलाप ये संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। अगला है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना कौन सी है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना, कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता जो है ये विकासात्मक है। ठीक है, तो यही इसकी प्रमुख आलोचना है। ये भी देख सकते हैं सीटेट फरवरी 2015 पेपर 2 में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वायुगोष्ठिकी प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वायुगोष्ठिकी प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रहा है। ठीक है, चलिए अगला है कि प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। तो इसमें पहला ही आंसर हो जाएगा कि बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलिए अगला देखिए कि वायुगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता क्या है। वायुगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता क्या है। तो देखिए भिन्नता है आपका व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। ठीक है, यही विभिन्नता है। मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं क्योंकि ऑप्शन तो आप देख ही रहे हैं। 107 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। देख सकते हैं सीटेट फरवरी 2015 पेपर 2 में पूछा गया है। तो देखिए बाल विकास का जो सिद्धांत है वो है कि विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर सवाल है कि वायुगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन सा है। वायुगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है वो कौन सा है। तो देखिए समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है वो आपका है ऑप्शन डी, कि बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। ठीक है, नंबर सवाल है कि पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। तो निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। ठीक है, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी होने के कारण पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गला खराब है। आगे पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं।
पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो इसका आंसर होगा समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। ठीक है, चलिए 11 नंबर है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत मूल्य की तरफ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या चाहिए? तो देखिए शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिकाओं को क्या करना चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, 113 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो देखिए कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, ये पेपर 1 में पूछा गया 2015 में, सितंबर 2015 में पूछा गया है। तो बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इसका सिद्धांत नहीं है। चलिए 14 नंबर है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो वाइगोत्स्की जो सहमत होते हैं वो है आपका ऑप्शन डी, कि बच्चे स्वयं वयस्कों और वयस्कों के साथ, ठीक है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। चलिए अगला है कि बच्चे क्या है? बच्चे क्या है? ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। किसके कारण है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अधिगम शैली के कारण। आगे देखिए प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो प्रकृति से अभिप्राय है जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाओं से। आगे शैशव काल की अवधि क्या है? शैशव काल की अवधि क्या है? तो देखिए शैशव काल की अवधि है आपका जन्म से 2 वर्ष तक। 119 नंबर सवाल है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है? तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अगला सवाल है विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है? विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो देखिए विकास जो है विशिष्ट नहीं होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, चलिए ये सवाल आपके लिए है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे कहा जाता है, ऑप्शन है सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, समीपस्थ विकास। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या होगा एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा।